कुरुक्षेत्र में 2072 करोड़ की लागत से बनेगा 27.9 किलोमीटर लंबा बाईपास। जल्द होगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। सुभाष सुधा। कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस कुरुक्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने क्षेत्र के विकास कार्यों और आगामी परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंडबड़ी से किरमच अमीन होते हुए मंथाना तक 27.9 किलोमीटर लंबा बाईपास बनाया जाएगा, जिस पर लगभग 2072 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना के डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण एक्वायर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं लाई गई। उन्होंने दावा किया कि विकास कार्यों की गति लगातार जारी रहेगी और जल्द ही 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। पूर्व मंत्री ने बताया कि अगले महीने एलिवेटेड ट्रैक परियोजना का शुभारंभ होने की संभावना है। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गोगा आयुष विश्वविद्यालय क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा बाईपास परियोजना को लेकर केवल हवाई बातें की गई, जबकि सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए डीपीआर तैयार करवा ली है। आने वाले समय में जनता को धरातल पर विकास कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। पत्रकार वार्ता में सुभाष सुधा ने कहा कि बरसाती मौसम शुरू होने से पहले शहर और आसपास के क्षेत्रों में नालों की सफाई का कार्य कराया जाएगा, ताकि जलभराव की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि 5 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आयुष विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहीं आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने विभिन्न बोर्डों और निगमों से नियुक्त किए गए नए चेयरमैनों को बधाई दी। साथ ही अर्चना गुप्ता को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचकुला में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह संगठन को नई दिशा देगा। अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म मामले की निंदा। सरकारी अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सुभाष सुधा ने कहा कि डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है। यदि किसी डॉक्टर द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है तो यह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए तथा उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। क्या कहेंगे जी बाईपास को लेकर सरकार में सौगात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मैं नितिन गडकरी जी का, सेंट्रल मिनिस्टर जी का और आदरणीय श्री प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। और जिनके सोच, जिनका विजन के द्वारा प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर आज कार्य हो रहे हैं, तो बहुत दिनों से क्षेत्र निवासियों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनना चाहिए और ये बाईपास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा बाईपास पास करे। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत दिनों से हमने भी इसमें अपना विधानसभा में बात की थी, बात उठाई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले हमारे एमपी नायब सिंह सैनी के साथ मिलकर भी हमने आदरणीय गडकरी जी को यहाँ बुलाया था। तो लगातार हम उसके प्रयास लगे थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा ध्यान रखकर इस बाईपास को ध्यान किया। मैं तो जितना भी क्षेत्र की जनता से उनका धन्यवाद करूं उतना ही कम होगा। इसके साथ साथ ये बाईपास जो है ये इंद्रवड़ी से लेकर उसके गांव से लेकर इधर आपका किरमच अमीन होते हुए ये मथाना तक रहेगा। 27.9 किलोमीटर इसका हो रहेगा और 2071 करोड़ रुपया इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसकी जो डीपीआर बन चुकी है और बहुत जल्दी ये बाईपास हमारे शहर को मिलेगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रदेश का मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जमीन एक्वायर कब तक हो सकती है? ये जमीन एक्वायर के लिए अभी नेशनल हाईवे ने अपना डिप्टी कमिश्नर महोदय को लेटर लिख के दे दिया है कि बहुत जल्दी की जमीन को एक्वायर करेंगे, ताकि वहाँ की उस एरिया की चिट्ठियां ना हो और बहुत जल्दी ये नमका जमीन एक्वायर होकर काम शुरू हो। मंत्री जी, एफडीआई के 5 लाख करोड़ से कितना आएगा? एफडीआई का 5 लाख करोड़ का भी एमओयू साइन हुआ है। हाँ जी। उसमें से 1,50,000 करोड़ साउथ हरियाणा को मिला, फरीदाबाद, गुड़गांव। देखिए ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट से बात उनकी होगी और जो भी उनका हिस्सा बनेगा हम क्षेत्र को मिलेगा। मेरे कहने में आपने कुरुक्षेत्र के लिए एफर्ट क्या किया कि कुरुक्षेत्र को एफडीआई से हमें को रोजगार मिले, को उद्योग मिले? मेरी रोजगार के लिए तो हम उसके जो छोटे इंडस्ट्री है उसके लिए हमने लिखा भी है और उसकी बातचीत भी मुख्यमंत्री से करेंगे, हम उसका डिमांड करेंगे। विजय जी आपका बाईपास को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष देखिए मैं एक बात कहूंगा, कुरुक्षेत्र के विकास को लेकर जो बातें हमने कही, अब देखिए कहते विकास नहीं हुआ। हमने पहले भी कहा 5,000 करोड़ पे हमने क्षेत्र में लगवाया। आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक आपके सामने तैयार हो रहा है, हम उसका रोज उसका देख रहे हैं। एलिवेटेड ट्रैक हमारा सपना था, पूर्ण हो रहा है। लोग कहते थे हवा में बात कर रहे हैं, आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो रहा है और उसका भी अगले महीने मेरे को लगता है अगले महीने में उसका भी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए नायब सिंह सैनी जी लगे हुए हैं। इसके साथ हमने कहा था हॉस्पिटल 200 बेड का वो बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की और बात करता हूँ,
आयुष यूनिवर्सिटी का भी टेंडर लग चुका है और अभी अभी हाई पावर कमेटी में चला गया, उसका भी इस महीने में अपना अलॉटमेंट हो जाएगी और बहुत जल्दी उसका भी कार्य हो जाएगा। लगभग 500 करोड़ के उसके हमने करा दिया है। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 तारीख को क्षेत्र भी आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर वो बना है नाम का अपना एक अपना नाम का सेंटर बना है नाम का, ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है, क्या नाम उसका, ये उसका उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ उद्घाटन बना है, ये अपना सेंटर जो यूनिवर्सिटी बना क्षेत्र यूनिवर्सिटी बना जो साहब बड़ा, हाँ जी, उसका सेंटर उद्घाटन 5 तारीख को का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ बहुत चीजें और मुख्यमंत्री के द्वारा रखा जा रही है और 550 लगभग 500 करोड़ से ऊपर यूनिवर्सिटी का भी हम उसका शिलान्यास करेंगे। आपको विकास पुरुष भी कहा जाता है, तो क्षेत्र में पुराना थाना जो वर्षों से वहीं का वहीं पड़ा है, जो पुराना थाना जनाब, देखिए पुराने थाने की हमने प्रपोजल बना दी है। उसके लिए हमने जो जगह है, जो ओल्ड कचहरी होती थी, वहां पर हम थाने बनाने जा रहे हैं, उसकी प्रपोजल भेज दी है गवर्नमेंट को। और एक नाथ मंदिर में स्कूल है, उसको भी हम शिफ्ट करने वहां जा रहे हैं, उसके लिए भी जगह, उस जगह को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करा रहे हैं, इसी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करें, उसके लेटर ले लिए, बहुत जल्दी वहां पर ये चीजें का देने जा रहे हैं। बाईपास को लेकर लगातार विपक्ष ये कहता था कि हवा में बातें हैं, कोई बाईपास का अभी तक प्रपोजल नहीं गया, कोई पास नहीं हुआ। देखिए विपक्ष का काम है, उनका कहना भी हवा में कर रहे हैं। हमने आपको एक्चुअली फिगर भी दे दी है, हाँ जी, और आपको ये भी बता दिया 27.9 किलोमीटर डीपीआर बिल्कुल बन गई है उसकी, और बहुत जल्दी आपके सामने जमीन एक्वायर होगी। और देखो जो प्रोसेस है, जमीन एक्वायर होने के बाद इसका काम चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बकायदा लेटर लिख के मंजूरी दे दी है, इससे बड़ी बात कर सकती है। अब जो विपक्ष ये के बनेगा या नहीं बनेगा, 3 प्रपोजल यहाँ से भेजी थी, 3 प्रपोजल हमने भेजी थी, 3 में से एक प्रपोजल जो उनको टेक्निकल ठीक लगी है, उन्होंने उस प्रपोजल को पास कर दिया है और बहुत जल्दी ये प्रयोग। बरसात का सीजन आने वाला है, बरसात के जो नाले हैं शहर में, हाँ हमने वो गंदे जो भी नाले हैं उसकी सफाई के लिए सारे डिपार्टमेंटों को बोल दिया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को, अपना सफाई बोर्ड को, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, सबको बोल दिया, बहुत जल्दी नालों का काम भी शुरू हो जाए। जो एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है, इसके नीचे जो फाटक है, कुछ एक समस्याएं आ रही है, खासकर लोगों को आए दिन वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। दोनों तरफ खड्डे हैं, मैंने मिट्टी भी भरी हुई, और पुराने बस अड्डे के सामने फाटक के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें आए दिन वाहन फंस जाते हैं। वहां कोई संकेत सूचक नहीं लगा हुआ, या तो संकेत सूचक लगाओ या उसको ऊंचा कर दिया जाए। कौन सा? जो पुराने बस अड्डे वाला फाटक है, हाँ वो क्रॉस करने की हाइट है उसकी, वो गार्डर जो हटाएंगे और उसको उसका जो आपकी बसें वगैरह निकलेगी, वो एकदम जैसे एलिवेटेड ट्रैक का काम शुरू हो जाएगा, चला होगा, तो उसको सारा पहले इसको प्रॉपर वे से करेंगे वो। सुधा जी, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक अशोक अरोड़ा ने बीते दिनों कष्ट निवारण समिति में एक मास्टर प्लान 2041 पर सवाल उठाए थे। मंत्री के समक्ष मांग रखी थी कि इसकी डीपीआर दोबारा की जाए। देखिए हरियाणा सरकार का अपना इसमें जो भी सिस्टम है, जो भी है, उसमें डीपीसी होनी है, जो भी प्रोसीजर है, वो अधिकारियों का काम है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, उसी की तरह मास्टर प्लान बनना है। अब उससे पूछ के तो बाईपास नहीं बनना, उससे पूछ के मास्टर प्लान नहीं बनना, जो भी है। तो जो हमारे जो अधिकारी हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों ने उसको भेजना, जो सिस्टम होगा उससे वो सिस्टम से कार्य होगा। मंत्री जी, कल्याण अस्पताल में जो कूलर है, वाटर कूलर है, वो चल ही नहीं रहे, ठंडा पानी दे नहीं रहे हैं, बार बार कहने के बावजूद भी ठीक नहीं कराया जा रहा उनको। देखिए मैं एक बात कहूंगा आपसे कि जो भी समस्या है अपने कूलर रखी है, तुरंत प्रभाव से कूलरों का हम ठीक करा देंगे। अगर ऐसी कोई आपके सामने नॉलेज में आई है, आपने मेरे नॉलेज में रखा है, इसको तुरंत प्रभाव से मैं कह दूंगा, करा दूंगा। और भी कोई विकास कार्य हैं जो आने वाले दिनों में? तो मैंने बता दिया, आयुष यूनिवर्सिटी का हो गया है, उसका हाई पावर कमेटी मुख्यमंत्री जी ने बस अभी टेंडर अलॉटमेंट होना है, हाई पावर कमेटी में उसकी नेगोशिएशन होनी है, तुरंत प्रभाव से उसका भी बहुत बड़ा काम हो गया। आपके सामने ये बाईपास का बहुत बड़ा काम हो गया। तो लगातार विकास के कार्य, आप देखो सड़कों का काम मैं बता दूंगा, आपको डाटा दे दूंगा कि अभी हमने जो 1.5 हमारी सरकार है, हमने तब भी यहाँ पर ना कितने कार्य हमने करवा दिए, कितना अमाउंट हमने करा दिया है। सारी जगह देखो सेक्टरों की सड़कों का काम आपके हमने उद्घाटन हुआ है, पब्लिक हेल्थ का सीवरेज का काम हो रहा है। अभी पिपली का भी हमने सीवरेज का व्यवस्था करा दिया है, उसका भी टेंडर हो गया। तुरंत बाद से पिपली में भी सारी में सीवरेज पड़ने वाला है। तो ये बहुत चीजें हो रही है, जो डिमांड आ रही है उस डिमांड पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कोई संभावना है जो बाईपास का लेआउट या नक्शा कब तक आउट हो जाएगा, ताकि लोगों के मन में कई तरह के डर भी है कि मेरी जमीन एक्वायर ना हो जाए? देखिए ये मसले जो होते हैं ये सीक्रेट होते हैं, अधिकारी रखते हैं इसको। अधिकारी ने ही
इंद्रपुरी से लेकर इन्होंने एक प्रपोजल हमने 3 भेजी थी, उसके अंदर ओपन डिस्कशन हुआ था। ये कोई आदमी कहे जी नहीं जी, ओपन डिस्कशन हुआ था, उसमें अंदर हमने नम के सभी पंचायत के सरपंचों को भी बुलाया हुआ था, हमने आम जनता को भी बुलाया था, आपके प्रेस के लोग भी वहां थे, तो बुला के 3 प्रपोजलें की थी। उसमें से एक प्रपोजल इंद्रपुरी से लेकर आपका नाम क्या अमीन और ये अपना किरमच होते हुए किरमच अमीन और प्लस मथाना की ये एक प्रपोजल थी, उस प्रपोजल को पास किया। उसकी बहुत ज्यादा नक्शा भी अभी आ जाएगा, जब काम शुरू होगा, जमीन एक्वायर होगी तो आपके समक्ष सब कुछ आ जाएगा। 4 लेन की बात की थी कि ये कब तक शुरू हो सकता है जिसका काम? 4 लेन के लिए भी अभी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पे भी पूरा लगे हुए हैं और वो 4 लेन का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपके सामने देखिए वर्किंग तो चल रही है, अभी इसके लिए फ्रेश से उन्होंने क्लियरेंस आ जाएगी, उसका काम चल रहा है। तो मैं कहूँगा विकास की गति कहीं थमने वाली नहीं है, पूरा विकास करेगा। अब विपक्ष इसको कहता रहे कि कोई काम नहीं हुआ, तो काम तो देखो किस नजरों से वो देखते हैं, अलग बात है। आपके सामने बाईपास प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा करी है, आपके सामने, और लगे हुए थे, लगा था प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी कि बाईपास करवाने के लिए। हम भी उनसे रोज बात करते थे आज मीटिंग में, तो उन्होंने कहा बाईपास बहुत कितना जनता का आता था, यहाँ पर अफसर आता था, तो तब भी उस समय पे भी पूरा शहर जाम हो जाता। तो बाईपास से क्या होगा, पूरे क्षेत्र वासियों को भी एक बड़ा अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा, इसमें बिजनेस में भी अच्छा बढ़ावा मिलेगा, जाम से राहत मिलेगी, और साथ साथ में ये भी होगा कि ये बाईपास 27.9 किलोमीटर इसलिए बना है इस साइड में, दक्षिण साइड में, क्योंकि दिल्ली से जो ट्रैफिक आता है उसका ज्यादा बेनिफिट। उन्होंने एवरेज देखी कि अम्बाला से कम ट्रैफिक आएगा, उन्होंने सर्वे किया, तो दिल्ली से ट्रैफिक ज्यादा आता है, तो दिल्ली से इसलिए पहले इस बाईपास को इधर के किया है। तो मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी ट्रैफिक को लेके जितने भी हमारे अधिकारी हैं उन्होंने पूरा बैठ कर सर्वे किया, सर्वे के बाद ये बाईपास के लिए फाइनल हुआ। जब भी इस तरह का प्रोजेक्ट आता है, अक्सर देखते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है उस सत्तारूढ़ दल के नेता को जमीन भी खरीद लेते हैं ऐसे प्रोजेक्ट। आप मेरे को एक आदमी क्या यहाँ किसी ने तो नहीं खरीदा? नहीं, बताओ, आप बताओ, आप बताओ ना, आपके नॉलेज में कोई जमीन है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कोई किसी ने खेती, उसका नाम बताओ, कोई हो तो मुझे बताओ, किसने खेती हो। कोई फार्मर देने वाला नहीं, आप बताओ, एक का नाम दो, सिंगल का नाम दे दो, आप मैं मान जाऊंगा अगर किसी ने लिया हो। सुधा जी, कहने की बात, सिंगल एक का नाम दे दो, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी ने 1 इंच भी खरीदी हो, मुझे बाईपास बता दो। सुधा जी, प्रदेश अध्यक्ष नई नियुक्ति हुई अर्चना गुप्ता जी की, और कुरुक्षेत्र के खाते में भी 2 चेयरमैन आई है, गुरनाम सैनी को बनाया गया, सुभाष वलसाना को बनाया गया, उसको लेकर क्या? देखिए, हरियाणा प्रदेश में अभी नवनियुक्त जितने भी चेयरमैन हुए हैं लगभग 10 के आसपास, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के खास तौर पे आदरणीय हमारे सुभाष वलसाना जी, गुरनाम सिंह सैनी जी, 2 हमारी नियुक्ति हुई है, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये कुरुक्षेत्र का एक सौभाग्य है कि यहाँ से 2 चेयरमैन के प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से है, और अर्चना गुप्ता जी हमारी जो प्रदेश की जो है अध्यक्ष, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और 3 तारीख को 10 बजे वो पंचकुला में शपथ लेने वाली है, हम लोग सब वहाँ जाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा एक अच्छी महिला को आगे से आने लाने का एक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है, इसके साथ मैं कहूँगा बहुत बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, और आदरणीय नमका प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ा एक निर्णय है। तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आ रहे 4 बजे, तो आयु यूनिवर्सिटी में आएंगे, और यहाँ पर जो अपना नाम का एक्वेटोरियम बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे, और भी शिलान्यास यहाँ पर रखेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि 550 करोड़ रुपया के लगभग का टेंडर हो गया, और बहुत जल्दी इसका कार्य हो रहा है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 5 तारीख को आपके कुरुक्षेत्र में आज यूनिवर्सिटी में आप पहुंचेंगे। और साथ में मैं आज ये कहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने एक सेक्टर 5 में पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका एक हमने आज मूर्ति का अनुमान करने का भी किया, भी करेंगे वहाँ जाके। लगभग उससे 19,85,000 से मूर्ति बनी है, तो उसका भी अनुमान करने हम जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ ही सेक्टर 3 और ये डिवाइडर का ये हम उसका अभी मुक्त करेंगे 12.56 लाख की लागत से। ये दोनों कार्य में अभी 10 मिनट के बाद उनका मुक्त करने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो मूर्ति का अनुमान है, आप सभी वहाँ पर पहुंचे, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर पर जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा कि डॉक्टर को भगवान मानते हैं हम लोग, हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, परिवार जाता है, सब जाते हैं। डॉक्टर सबके लिए भगवान होता है, जब इंसान जाता है। अगर इस प्रकार का डॉक्टर ये काम करता है
तो इससे गंदा काम नहीं है मैं कहूँगा। और ये तो बाकी तो मैं जुडिशरी की है, जुडिशरी इसको सख्त सजा देनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की रियायत नहीं करनी चाहिए और बहुत ही निंदनीय काम किया है। और ये तो मैं कहूँगा उसने एक कुरुक्षेत्र वासियों का भी नाम खराब किया है। ऐसे लोगों को, ऐसा काम डॉक्टरों को मैं अनुरोध करूंगा जीवन के अंदर किसी डॉक्टर को इस प्रकार की कोई सोच भी नहीं रखनी चाहिए। उनको परमात्मा ने बहुत बड़ी एक एजुकेशन दी है, उनको सेवा भाव के लिए यहाँ भेजा है, उनको सेवा करनी चाहिए। लोग उनको भगवान मानते हैं। जब मैं कहता हूँ कोई आदमी जब बीमार होता है, आप भी हम सब देखते होंगे, तो जब वो डॉक्टर हम बीमारी में होते हैं तो हमें जितनी तकलीफ होती है तो हम कहते हैं मान ली भगवान हमें ठीक कर दे, यही बात कहते हैं ना। ये तो ईश्वर है और वो ही एक काम ऐसा करेगा, इससे बुरा नहीं हो सकता।